है सर आपका? मेरा नाम देव शर्मा है। मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ यस हॉस्पिटल मामले। सर किस किस तरह की फैसिलिटीज़ हॉस्पिटल में इस समय आप पेशेंट को प्रोवाइड कर रहे हैं? सर हमें ओपीडी है, आईपीडी है, ओटी है, जनरल सर्जरी लगभग सारी कर रहे हैं, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फार्मेसी, थोड़ा बहुत सर्विस जो एक रूरल एरिया में चाहिए वो सारी फैसिलिटी हमारे पास है। किस तरह के पेशेंट आपके पास ज़्यादा आते हैं? ज़्यादा सर्जिकल प्रोसीजर हैं, कुछ चेस्ट से रिलेटेड और एब्डोमेन पेन वगैरह इस तरह की चीज़ें ज़्यादा। डॉक्टर साहब गर्मी का मौसम चल रहा है तो ऐसे में जब बारिश का मौसम आएगा तो डेंगू और मलेरिया के रोगियों की संख्या बढ़ेगी। तो इससे पहले ही किस तरह के प्रिकॉशन लेने चाहिए लोगों को कि उनको ये बीमारियां ना हों? घर में साफ़ सफाई रखें, मच्छरों को पैदा ना होने दें जी। कूलर को रेगुलर सफाई करें, जहाँ पानी इकट्ठा हुआ दवाइयाँ डालें, मच्छरों को मारने की दवाई दें। ऐसे छोटी छोटी सावधानी घर में बरतनी चाहिए। साफ़ सफाई का मेन सबसे ज़्यादा ख्याल रखना है। डॉक्टर साहब किसी तरह के कोई आप अवेयरनेस के कैंप वगैरह भी आयोजित करें? जी हाँ, हमने लगभग अब तक कम से कम 10 या 12 से ज़्यादा तो हमने ब्लड डोनेशन कैंप लगा दिए हैं। हेल्थ चेकअप कैंप लगभग 25 से 30 लगा चुके हैं। आँखों के कैंप लगभग 1000 ऑपरेशन हम फ्री करवा चुके हैं आँखों के। और उसके अलावा भी ब्लड डोनेशन कैंप के अलावा हेल्थ चेकअप कैंप, आई कैंप्स, इस तरह के लगभग प्रोग्राम करते रहते हैं। कोविड को लेकर किस तरह के कोविड वैक्सीनेशन कैंप भी हमने यहाँ लगाया था। जी। कोविड से रिलेटेड लोगों को वैक्सीनेशन करवाई थी, काफ़ी लोगों ने इसका फ़ायदा भी उठाया। डॉक्टर साहब बताया जा रहा है कि थर्ड वेव जो आनी है वो काफ़ी घातक सिद्ध होगी। थर्ड वेव का जो अभी न्यूज़ और जो उनसे हम सुन रहे हैं उसमें लग रहा है कि 6 से 7 हफ्ता का और समय है, शायद थर्ड वेव आने की आशंका है। तो इससे पहले लोगों को किस तरह से अपने स्वास्थ्य को बचाए रखने के लिए? सबसे पहले वैक्सीनेशन प्रॉपर होना चाहिए, हर आदमी को वैक्सीनेशन कराना चाहिए। वैक्सीनेशन इसमें बहुत अच्छा है, उसका रिजल्ट है, इम्पोर्टेंस है उसका। हर आदमी अपनी पूरी प्रॉपर डोज लें, मास्क का प्रॉपर इस्तेमाल करें और अपने बच्चों को घर में सेफ रखें, उनको बाहर ना निकलने दें। और 2 गज की दूरी ये बहुत बड़ा जो मंत्र है, इन सबका ध्यान रखना चाहिए। कोई मैसेज डिलीवर करना चाहेंगे लोगों के लिए? हाँ, मैं सभी से, आप क्षेत्रवासियों से निवेदन है मेरा कि हमने ग्रामीण क्षेत्र में एक ये संस्था शुरू कर रखी है। हम काफ़ी लोगों को इससे जोड़ना चाहते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ग्रामीण क्षेत्र में इसका बेनिफिट मिले। हमारे यहाँ रेट भी रीजनेबल है और सभी लोगों से और हॉस्पिटलों के कंपेरेटिवली। बाकी सुविधाएं हमारी आप कंपेयर कर सकते हो, आप पलवल के कंपेरेटिवली यहाँ जो चीज़ वहाँ आपको मिलेगी वो सब लगभग यहाँ है। अच्छी डॉक्टर्स की टीम है, स्टाफ की टीम है और डिजिटल एक्सरे वगैरह, एक्सरे, लेबोरेटरी, पैथोलॉजी सब हमारे पास है अवेलेबल। जनरल सर्जरी सारी ही हो रही है, अच्छे सर्जन भी हमारे यहाँ आते हैं। तो मैं तो ये निवेदन करूँगा कि सभी यहाँ का भी एक बार आके देखें और यहाँ की सर्विसेज देखें ताकि रीजनेबल रेट में आपका काम होगा। आप सभी से निवेदन है कि यस हॉस्पिटल को एक बार आजमा के ज़रूर। धन्यवाद। सर आपका? मेरा नाम डॉक्टर विशाल शर्मा है। मैं एमडी फिजिशियन हूँ, यस हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ फिलहाल। डॉक्टर साहब किस तरह की बीमारियों का आप ट्रीटमेंट करते हैं? किस तरह के मरीज आपके पास आते हैं? हमारे पास सभी जनरल इंस्पेक्शन वाले सारे मरीज आते हैं। जनरल सर्जरी से रिलेटेड भी आते हैं, जनरल मेडिसिन से रिलेटेड भी आते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड आते हैं, कार्डियस से रिलेटेड आते हैं। सारे पेशेंट हम देखते हैं। डॉक्टर साहब देखने में आता है एक जो मधुमेह की जो शुगर की जो बीमारी है वो आम लोगों में अब तेज़ी से फैलने लगी है। पहले एक एज रेशो में होती थी, अब वो एज रेशो ना देखते हुए किसी में भी हो जाती है। ऐसा कारण क्या है और उपाय क्या है इससे बचने का? इसका बेसिक रीज़न ये है कि हमारा जो खान पान है, हमारा जो डाइट है वो बिल्कुल चेंज हो चुकी है। जी पहले का खान पान में और अब के खान पान में बहुत अंतर है। जी। अभी फ़िलहाल हम देखते हैं कि हमारी सारी चीज़ें इनऑर्गेनिक हो चुकी हैं, जी जिसकी वजह से हम ना चाहते हुए भी अफेक्टेड हो रहे हैं। हम चाहे कितना ही ऑर्गेनिक भोजन कर रहे हैं लेकिन उसके बावजूद भी हम ऐसी मधुमेह और कोई भी बीमारी हो, कार्डियक रिलेटेड, कोलेस्ट्रॉल रिलेटेड कोई भी बीमारी हो, उससे अफेक्टेड हो जाते हैं। जी। तो उसमें ये है कि हम अपना एक
वेल मेंटेन हाइजीन जी फूड और ऑर्गेनिक फूड, जी और एक सबसे ज़रूरी मधुमेह में सबसे ज़रूरी है कि हमारा जो रूटीन वाइज हेल्थ स्टेटस है वो मेंटेन करके रखें। जी। डॉक्टर साहब, सबसे पहली चीज़ जो आपने बताया कि हमारा रूटीन जब बिगड़ चुका है तो उसको सुधारने की ज़रूरत है, जी खान पान के सुधारने की ज़रूरत है। तो ऐसे में मरीज को आपके पास जब मरीज आता है तो आप उसको किस तरह से एडवाइस देते हैं, या फिर सभी मरीजों को मेडिसिन ही दी जाती है? नहीं, उसमें हमारा ये होता है मेडिसिन इज़ द लास्ट ट्रीटमेंट। जी उसमें ये होता है कि सबसे पहले हम उसको हेल्थ स्टेटस से रिलेटेड एडवाइस करते हैं, जिसमें कि ये होता है रेगुलर एक्सरसाइजेस, जी अपना हेल्थ स्टेटस जो है फूड वाइजली मैनेज, जी हाइजीन मेंटेन, ये सारी चीज़ें प्रिकॉशंस के तौर पे दी जाती हैं। अदरवाइज मेडिसिन इज़ द लास्ट ट्रीटमेंट, वो हमारा लास्ट का प्रोसीजर है अकॉर्डिंग टू मेडिकल प्रोटोकॉल। डॉक्टर साहब, आप एक ग्रामीण अंचल में बैठे हुए हैं, जी। तो ऐसे में इस तरह की बीमारियों का जो खर्च है वो लोग ग्रामीण अंचल में जो लोग हैं वो नहीं उठा पाते हैं, तो क्या किस तरह से उनको सेवाएं दी जाती हैं यस हॉस्पिटल की तरफ से? क्या उनके जो रेट हैं या फिर जो खर्चा आता है उनमें कहीं ना कहीं कोई कटौती की जाती है? जी बिल्कुल, हमारी संस्था यस हॉस्पिटल इसीलिए ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्र में इसीलिए मान्य है क्योंकि हमारे यहाँ अकॉर्डिंग टू अदर संस्था बहुत अच्छे वाइजली प्राइजेस हैं, जेन्युइन प्राइजेस हैं, और एक अच्छा ट्रीटमेंट देने की हमारी जो है वो कोशिश रहती है। हम अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश करते रहते हैं, और यही हमारा मोटो है, एक अच्छी लाइफ ग्रामीण क्षेत्रों के लिए। गांव-गांव में जाकर आप लोगों को जागरूक करते हैं? जी बिल्कुल, अकॉर्डिंग टू कैंप्स हम वाइजली लोगों को गांव-गांव में जाके कैंप के द्वारा ये माध्यम से बताते हैं कि भाई आप हमसे जुड़िए और एक बार हमें एक्सपीरियंस कीजिए कि यस हॉस्पिटल में क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा रही हैं और किस प्राइस पे प्रोवाइड करा रहे हैं, क्योंकि हमारा मेन मोटो यही है कि ग्रामीण लोगों को एक अच्छी संस्था से जोड़ें और कम प्राइजेज में एक अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड कराएं, यही हमारा मेन मोटो है। कोई मैसेज आप डिलीवर करना चाहेंगे लोगों? जी बिल्कुल, एक्चुअली मैं यहाँ पे इसी पर्पज़ से बैठ रहा हूँ कि ग्रामीण लोगों में पैसे को लेके बहुत वो होता है कि भाई हमें अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड हो पा रही हैं, कम पैसे में हमें अच्छी फैसिलिटीज़ हों। तो मेरा मोटो यही है कि हम एक अच्छी सर्विस प्रोवाइड करें ग्रामीण क्षेत्र में और लोगों को जागरूक करें कि ऐसा नहीं होता कि आप बड़े हॉस्पिटल्स में जाके ही बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ ले सकते हैं। हमारी जो संस्था है यस हॉस्पिटल, उसमें हम कम पैसे में और अच्छा स्वास्थ्य देने की कोशिश कर रहे हैं। धन्यवाद। थैंक यू। मेरा नाम डॉक्टर कृष्णा फ्रॉम होडर BMS। अभी कहाँ कार्यरत हैं आप? मैं यस हॉस्पिटल मेडिकल एंड जनरल हॉस्पिटल बामनी खेड़े में काम करता हूँ, AJRM। डॉक्टर साहब, किस तरह के मरीजों का आप ट्रीटमेंट करते हैं, किस तरह के मरीजों की OPD आप देखते हैं? सर OPD सभी तरह के मरीज आते हैं जनरल में, जैसे मरीज फीवर का आ गया, कोई OPD आती है, कोई ट्रोमा वाला पेशेंट आ जाता है, तो हम ही देखते हैं पहले कि कैजुअलिटी में बैठता हूँ मैं और देखना है कि पेशेंट किस कंडीशन में आया है, डिपेंड करता है कि पेशेंट की कंडीशन क्या है। सर, सबसे पहली चीज़ आप आयुर्वेद से जुड़े हुए हैं, तो आयुर्वेद से किस तरीके से इलाज संभव है? सर आयुर्वेद में हम इलाज करते हैं पेशेंट का, तो डिपेंड जड़ी बूटियों पे करता है। ये एक्यूट क्रूड फॉर्म में देते हैं हम, जैसे हमने कोई पेशेंट फ्रैक्चर का आया तो जैसे पत्ती फूल पत्ती तोड़ते हैं तो डायरेक्ट क्रूड फॉर्म में लगाते हैं, और फीवर हुआ तो उनके लिए अलग मेडिसिन होती है सर। डॉक्टर, जैसे कि आयुर्वेद में क्या पूरी तरह से जड़ से बीमारी का इलाज संभव है? हाँ सर, देखो तो पेशेंट की डिपेंड करता है कि हम जड़ से ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन पेशेंट सिम्टम के ऊपर काम करता है। सिम्टम क्या दे रहे हैं पेशेंट और हम क्या ट्रीट कर रहे हैं। अब सिम्टम सही बैठते हैं तो हम ट्रीट भी सही करते हैं और जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। यस हॉस्पिटल की तरफ से और आप अपनी तरफ से कोई एडवाइस लोगों को देना चाहिए? हाँ सर, मैं ये देना चाहता हूँ कि हमारे यस हॉस्पिटल में एक बार आएँ पेशेंट, एक बार सिवाय मौका ज़रूर दें आने के लिए, और हमारी एक बार OPD ज़रूर कराएं।